अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समीर गोंदल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल समीर गोंदल स्पीक्स। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हम सबके साथ ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी मुश्किल का हल तलाश कर रहे होते हैं और वो हल हमारे आसपास ही कहीं होता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। जाहिर है मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो आम तबके की आजकल मसरूफियात में ये भी शामिल होता है कि लोग अपने दफ्तरों में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ भी वो इकट्ठे होते हैं बैठ कर मुल्क के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। एवरीवन टॉक्स अबाउट के हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो क्या होगा, मुल्क के हालात इतने क्यों बिगड़ चुके हैं, ये कितनी देर तक सर्वाइव करेगा। हम मुख्तलिफ खबरें सुनते हैं जिनको देख के दिल खून के आंसू भी रोता है और मुख्तलिफ किस्म की सोच इंसान के जहन में आती है और मुख्तलिफ मामला होते हैं। मैं अपने दफ्तर में था तो मेरे साथ मेरे कोलीग्स हम लोग सब बैठे, मुल्की हालात के बारे में बात हो रही है। हम लोग बैठ के सियासतदानों को गालियाँ निकाल रहे थे कि इनकी वजह से आज हम इस हाल को पहुंच गए हैं, इन्हीं मुल्क को लूट कर खा गए हैं, इस हाल तक पहुंचा दिया। खैर, जब मैं घर वापस आया तो जाहिर बात है इंसान सारा दिन आपका वक्त जिस तरह की बातों में गुजरे वो सोच आपके जहन में चलती रहती है। अब मेरे जहन में यही सोच चल रही थी कि यार आखिर हमारे मुल्क की तबाही का असल जिम्मेदार है कौन। कितने में मेरा छोटा भाई जिसका नाम नूरदीन है वो मेरे पास आके बैठा, तो बातचीत होना शुरू हुई। तो मैंने यूं ही मामूल के मुताबिक उससे पूछ लिया। मैंने कहा यार सुनाओ कैसा स्कूल जा रहा है, आज कोई नई चीज़ सीखी? तो उसने मुझे एक ना बड़ी खूबसूरत हदीस सुनाई जो उसने अपने स्कूल में सुनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे तशरीफ़ फरमा थे और कुछ सहाबी आपके पास बैठे हुए थे। एक शख्स दौड़ता हुआ आया परेशानी की हालत में और आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा गुम हो गया और मैं बहुत परेशान हूँ उस वजह से। खैर, जो सहाबा कराम बैठे हुए थे उन सब ने उस शख्स से पूछा कि तुम्हारा बच्चा दिखने में कैसा था, उसकी अपीयरेंस कैसी थी। खैर, इस शख्स ने बताया कि इस तरह से उसकी शक्ल शुबाहत थी और उसके हुलिये के बारे में, उसकी ड्रेस के बारे में। तो उनमें से एक सहाबी ने कहा कि मैंने कुछ देर पहले फलां मजमे में या फलां बच्चों के हजूम में उसे खेलते हुए देखा। उस शख्स के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। अब वो अपने बच्चे को तलाश करने के लिए जूं ही वापस जाने लगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोका और पूछा कि मुझे ये बताओ, जब तुम अपने बच्चे को ढूंढ लोगे तो उससे क्या कह के मुखातिब करोगे? बच्चों के मजमे में उसे क्या कह के पुकारोगे? तो शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं उसे बेटा कहकर पुकारूंगा या मेरे बेटे कहकर पुकारूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम उसे मेरा बेटा कहकर नहीं पुकारना, तुम उस बच्चे को उसके नाम से मुखातिब करना, उसे उसके नाम से आवाज़ देना। जब उसने वजह दरियाफ्त की तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, उन बच्चों के हजूम में हो सकता है कोई ऐसे यतीम बच्चे भी हों जिनके कान ये सुनने को तरस गए हों कि कोई हमें भी बेटा कहे, और जब तुम अपने बच्चे को मेरे बेटे कह के पुकारो तो उनके दिलों पे क्या गुजरेगी। हम उस नबी की उम्मत में से हैं जो हमें पूरी जिंदगी हमदर्दी का सबक देते रहे, एक दूसरे का एहसास करने का सबक देते रहे। आज हमारा मुल्क जिस नाजुक हालात से गुजर रहा है, देखें, जब भी एक घर पे भी एक मुश्किल वक्त आता है ना, तो हर मुश्किल के बाद आसानी तो आ ही जाती है, लेकिन वो किसी वजह से उस मुश्किल तक पहुंचा होता है। इसके अलावा और मेन चीज़ ये होती है कि अब उन्होंने उस मुश्किल हालात में से गुजरना कैसे। तो मुश्किल हालात में से गुजरने का सबसे पहला हल तो ये होता है कि एक दूसरे पर रहम करना शुरू कर दिया जाए। हमारी कौम में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है और वो रहम दिली की कमी है। देखें, आज हम एक दूसरे पर बिल्कुल रहम नहीं करते। हमें पता है हमारा मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है,
लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, जिनकी नौकरियां तनख्वाहें कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद हम में से हर एक ने हाथ में एक कुल्हाड़ा पकड़ा हुआ है। जो जिस भी इंडस्ट्री में है, हर बंदा दोनों हाथों से लूट रहा है। मिसाल के तौर पर मुल्क में आटे का बहरान है। हमारे कई ऐसे ताजर भाई हैं जो आटा, चावल, दालें स्टॉक करके बैठे हुए हैं और गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंच रहा। बाद में यही आटा उनको महंगा बिक चल जाएगा और अपनी जेबें भर ली जाएंगी। अब रहम दिली अगर हमारे लोगों में पैदा हो जाए तो उससे हमारा मुल्क ठीक कैसे हो सकता है? यहाँ पे ये एक बुनियादी सवाल है। देखें जी, इन हालात में हमारा मुल्क पहुंचे इस वजह से है कि हमारे सियासतदानों के दिलों में अवाम के लिए रहम नहीं है। फिर अवाम के दिल में अपने बहन भाइयों के लिए रहम नहीं है, अवाम के दिल में अवाम के लिए रहम नहीं है। मिसाल के तौर पर मंडी में एक चीज़ महंगी की जाती है, हमारे सब्जी फरोश उसे महंगे दामों में खरीदते हैं, वो फिर उसे अपने मामूल के रेट से ज़्यादा महंगा करके बेचते हैं। यानी कि हर शख्स किसी दूसरे पर रहम करने को तैयार है ही नहीं। हमारे कितने ही बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े अफसर्स हैं जिनकी फाइनल प्लानिंग्स ही यही होती हैं किस तरह इस मुल्क को लूटने के बाद किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहाइश पजीर हो जाना और अपनी बची हुई ज़िंदगी मज़े से गुजारनी है। पूरी उम्र इस मुल्क से भी प्रोटोकॉल लेना और इसको लूटने के बाद, इसे खाने के बाद बाहर जाकर कैसे मज़े से और अय्याशी से ज़िंदगी गुजारनी है। इस मुल्क के बारे में भी दिल में रहम नहीं है ना हमारे में। हर शख्स दूसरों को लूटने पे लगा हुआ है, हर शख्स अपनी जेबें भरने पे लगा हुआ है। अगर हम इन हालात में एक दूसरे के लिए अपने दिलों में रहम नहीं पैदा करेंगे तो खुदारा हम तबाह तो हो ही चुके हैं, हम मज़ीद तबाह हो जाएंगे। मेहरबानी करके सिर्फ आज कोई पाकिस्तानी, वो जिस भी फील्ड में है, मेहरबानी करके अपने बहन भाइयों पर रहम कर ले, तो शायद हम इन नाजुक हालात से अच्छे तरीके से लड़ सकें और एक बेहतर मुल्क बन के उभर सकें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा निगहबान। खुदा हाफिज़।